नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या व्यापारी हैं छोटे मोटे, तो ये वीडियो आपके लिए है, काफ़ी काम का होगा। गवर्नमेंट का नया कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। चाहे आप छोटे व्यापारी हो और किसी भी सेगमेंट में डील करते हो, खासकर ऐसा सेगमेंट जिसमें कैश थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, या मान लीजिए छोटा मोटा जो दुकान वगैरह होते हैं, मिठाई दुकान या इस तरीके का कचौड़ी दुकान जो ज़्यादा चलता है और कैश में ही काम ज़्यादा होता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया अंदर ही अंदर, जो आपको हो सके उतना चर्चा में ना हो या इतना बात उसकी नहीं हुई है, मगर ये आपके बिजनेस पे असर करेगा। और देखिएगा, आप कुछ दिनों में ही हो सके 2026 का फाइनेंशियल ईयर पार करे तो उसके बाद फिर इसके हिसाब से फिर आपको नोटिस आना चालू हो जाए या छापा पड़ना चालू हो जाए। ये स्वाभाविक है और ये ज़रूरी भी है, इसलिए आपका जानना। भले ही लोग कैश को किंग बोलते हैं कि कैश इज़ किंग, ये एक कहावत है, मगर अब वो समय धीरे धीरे पार हो रहा है और गवर्नमेंट जो है इस पर नकेल कसने जा रही है। और डिजिटल के माध्यम से आप कैश इज़ किंग को और आपके बॉडीगार्ड डिजिटल पेमेंट को आप बीच में रख के चलें, नहीं तो मामला आपका कभी भी बिगड़ जाएगा। असल में यह हुआ क्या है, थोड़ा सा आपको बता दें कि हम लोगों को प्रतिदिन 50,000 रुपये का लिमिट जो है वो दिया जाता है बैंक में जमा करने निकालने का। इस पे आपको किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होता। बिजनेसमैन जो है वो मान लीजिए 2 लाख तक का कैश इधर उधर आराम से कर सकता है, अपने दुकान में खरीद सकता है, पार्टी से पेमेंट ले सकता है, दे सकता है, और उसका भी उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मगर अभी इसमें क्या है कि 50,000 के ऊपर आपको किसी भी तरीके का पैन कार्ड जमा नहीं करना पड़ता। और ड्राफ्ट टैक्स रूल्स 2026 में ये बातें सब आएंगी आपके सामने, लगभग आ ही चुकी हैं। और जब आप मान लीजिए इससे ज़्यादा का कोई भी काम करते हैं तो फिर आपको पैन कार्ड, जैसे आप 2 लाख निकाले, 5 लाख निकाले, तो हो सके आपसे मांग ले, पैन कार्ड मांग ले, ये चीज़ मांग सकता है, मगर 50,000 पे नहीं मांग सकता। मगर अब जो है एक नया नियम आ गया है, एक ड्राफ्ट नया एग्रीगेटर के नाम से चालू हुआ है। एग्रीगेटर यानी कुल जोड़ की बात करते हैं तो अगर पूरे साल में 10 लाख रुपए का नगद जमा या निकासी हुआ तो आप रडार पर हैं। 50,000 करके भी अगर मान लीजिए आप 12 महीना करते हैं तो आपका 6 लाख के आसपास होगा। मगर यही अमाउंट बढ़ के अगर आपका मान लीजिए 10 लाख हो जाए तो उसमें आपका टोटल जोड़ा जाएगा और उस पर आपको पैन कार्ड या बाकी चीज़ें मांग सकती हैं। और अब इसको गवर्नमेंट ट्रैक कैसे करने जा रही है कि अगर साल में पूरे 10 लाख रुपए का नगद जमा या निकासी हुआ तो आप रडार पर हैं। और इसी तरह 5 लाख से ऊपर की कार या 10 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी भी पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यानी कि 10 लाख के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें, आजकल 10 लाख में मिलता क्या है ये बताइए, कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है 10 लाख में, मेरे को तो नहीं पता। अगर आप गांव में भी हैं छोटे मोटे तो भी आजकल पता चला कि आपको एक कट्टा जगह खरीदे तो भी आपको 10 लाख से ज़्यादा हो सकता है। या ऐसे ही कोई जंगल में जाके खरीदें जहाँ पे कोई कोई है नहीं तो अलग मुद्दा है, नहीं तो 10 लाख तो शहर में तो मिल नहीं सकता, मुश्किल है। फ्लैट वगैरह मिनिमम भी लेंगे तब भी आपको 20 लाख 22 लाख जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि पता नहीं क्या सिस्टम गवर्नमेंट करना चाहती है। असल में है क्या कि मान लीजिए पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है कि कॉरपोरेट इंडस्ट्री मतलब बिजनेस, जो बड़ा बड़ा हाउसेस है जिसको सरकार छूट देती है, जिसको कम पैसे में मान लीजिए ज़मीन दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी पे छूट देती है, ये सब छूट देती है, कॉर्पोरेट लोन देती है, सब्सिडीज देती है, उन लोगों ने जमा किया लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास टैक्स। और मिडिल क्लास जो सैलरीड पर्सन है, जो काम कर रहा है, उसमें छोटा व्यापारी भी है, सब है, उन्होंने जमा किया 11,500,000 करोड़ के आसपास जो है आपका टैक्स। तो यानी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी पकड़ लें, उससे ज़्यादा तो मिडिल क्लास ने टैक्स जमा कर दिया। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया ये तो दूध देने वाली गाय है, अब इसको थोड़ा गन्ना के जूस वाला जो होता है सिस्टम, और भी इसको थोड़ा पीसा जाए। तो अब क्या कर रही है, धीरे धीरे आपके घर में घुसने की कोशिश जारी है। आपका जो चीज़ है और सिस्टम है उसको इस तरीके से बांधा जाएगा कि काम तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, अपना पैसा कमा नहीं पा रही है, मगर आपको हम जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास, जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अब उसके पैसे पे नया नया नियम बना के ये लोग थोड़ा सा पैसा और भी ज़्यादा कमाने की कोशिश में लग चुके हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, जो भी कैश में काम कर रहे हैं अपना सिस्टम समझें, अपने कंसल्टेंट से बात करें और सोच समझ के काम करें, तो बेकार का आप परेशान होंगे, नोटिस आ जाएगा, ये सब आएगा, परेशान ही होगा।
चोरी जो डकैती कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं, पकड़ने वाला है नहीं, वो लोग चंदा दे देते हैं। मगर आप और हम जैसे जो मिडिल क्लास हैं, वही लोग इसमें जो है गवर्नमेंट उनको ही घसीटने में लगी हुई है। ऐसे भी गवर्नमेंट ने अंदर ही अंदर बहुत सारा काम किया है। जैसे मंदिरों में जितना कैश था, सोना था, ये नियम बना के इन्होंने अपना वहाँ से अपना हड़पना चालू कर दिया है। इसी तरह हर एक सेगमेंट में जिसमें आपका रोल था, वहाँ पे सरकार बैठ चुकी है और पैसा खींचने की मशीन जो है गवर्नमेंट बन चुकी है। काम कुछ कर नहीं पा रही है, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पा रहा है, नया नया नियम बना के सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा लेना है, यही बना है। और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये जो सिस्टम है पब्लिक को जिस दिन समझ में आएगा, तो फिर ये भी हो सके घूम के फिर अगले 20 साल 30 साल तक दिखाई नहीं देंगे। मगर खैर, उससे पहले आपका और बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप नज़र रखें। और 10 लाख वाला लिमिट जो है ज़रूर अपना कोशिश करें कि बचा कर रखें, नहीं तो कभी भी आपको जो है मुसीबत आ सकता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग का काम है बताना, सही जानकारी देना। बाकी धीरे धीरे जब सिचुएशन आएगा तो चीज़ें आप समझ ही जाएंगे।